जेब कट गई, मोबाइल निकल गया। उसको आगे से कॉल आती है कि जी आपका मोबाइल तो किसी दुकान पे बिकने के लिए आया है। उसने कहा ये तो मेरा मोबाइल है। उसने कहा हमें कैसे पता लगेगा आपका मोबाइल है? आप अपना पासवर्ड बताएँ। इस शरीफ आदमी ने अपना पासवर्ड उनको फ़ौरन बता दिया। उसकी बैंकिंग ऐप से लोन अप्लाई किया, वो लोन उसके अकाउंट में आया। वो जो 4,10,000 रुपए अकाउंट में आए, वो पैसे उन्होंने फ़ौरन विथड्रॉ भी करा लिए। कई शहरी लुट रहे हैं लाहौर पुलिस के अफसरान, जिसमें खास तौर पर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान वो भी मुतहरिक है, उनकी टीम मुतहरिक है। शहरियों को इस तरह के फ्रॉड से बचाने में मसरूफ़ हैं। लाहौर शहर में किस तरह के ये स्कैम्स हो रहे हैं, मेरे साथ डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसके ऊपर हमने एक अवेयरनेस वीडियो भी अभी कुछ दिन पहले जारी की थी कि मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स आपको आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आपको ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, ओटीपी माँगा जाता है और सादा लोग शहरी हमारे जो कुछ उसमें सीनियर सिटीज़न्स भी हो सकते हैं, ख़वातीन भी हो सकती हैं, वो उस ट्रैप में आ जाते हैं और वो अपने ओटीपी बता देते हैं, अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, व्हाट्सएप हैक हो जाता है और फिर उसके बाद एक चेन चल पड़ती है आगे ट्रांज़ैक्शंस की। तो इसी तरह का एक वाक़या परसों पेश आया जिसमें हमारे पास एक शहरी ने आके शिकायत की कि उसका मोबाइल उसकी जेब कट गई, मोबाइल निकल गया। 1 दिन बाद उसको अब ज़ाहिर है वो बेचारा शहरी अपने ही मोबाइल पे किसी और नंबर से कॉल्स कर रहा था कि मेरा मोबाइल ऑन है या नहीं। उसको आगे से कॉल आती है कि जी आपका मोबाइल तो किसी दुकान पे बिकने के लिए आया है। तो उसने कहा ये तो मेरा मोबाइल है। उसने कहा हमें कैसे पता लगेगा आपका मोबाइल है? तो उसने कहा आप अपना पासवर्ड बताएँ। इस शरीफ आदमी ने अपना पासवर्ड उनको फ़ौरन बता दिया इस उम्मीद में कि मैं जाके अपना मोबाइल ले लूँगा और इनको ये तस्दीक हो जाएगी कि ये मेरा ही मोबाइल है। उन्होंने पासवर्ड लिया, मोबाइल खोला, उसकी बैंकिंग ऐप से लोन अप्लाई किया, वो लोन उसके अकाउंट में आया, वो जो 4,10,000 रुपए अकाउंट में आए, वो पैसे सूद समेत अब इसने वापस करने थे, लायबिलिटी इसकी बन गई, वो पैसे उन्होंने फ़ौरन विथड्रॉ भी करा लिए, किसी और अकाउंट में भेजे। इसी तरह ईज़ी पैसा में जो उसकी कुछ रकम थी, वो भी ट्रांसफ़र करा ली और उसके बाद ये शहरी गया एफआईए के पास। एफआईए में जाने के बाद इसकी दरख़्वास्त पे कार्रवाई शुरू हुई और वो अकाउंट्स ब्लॉक होना शुरू हुए। जैसे ही वो अकाउंट्स ब्लॉक हुए, इसको धमकियाँ में इस कॉलें आना शुरू हो गईं। इसको किसी ने सीनियर पुलिस के सीनियर अफ़सरान के दफ़्तर का स्टाफ़ बन के कॉल्स की कि जी हम तुम्हारे साथ ये खराबी करेंगे या जान से मार देंगे और इसको धमकाया कि तुम अब जो हमारे अकाउंट्स ब्लॉक करा रहे हो ये भी मत करो, खामोश हो जाओ। इसने आके ये शिकायत खुली कचहरी में जैसे ही की तो हमने इस पे अपनी आईटी टीम को भी लगा दिया। अब इसमें ये क्रिमिनल ऑफ़ेंस भी बन गया ना, उसको फ़ोन पे धमकियाँ भी आ रही हैं। हमने वो बंदे ट्रेस किए, उन बंदों के अकाउंट्स ऑलरेडी एफआईए ने ब्लॉक किए थे। उसकी तमाम रकम बरामद हुई, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, पर्चा हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जिस तरह के ट्रैप्स में हमारे सादा लोग शहरी अक्सर आ जाते हैं घबराहट में या परेशानी में। जब उनके साथ एक इंसिडेंट ख़राब हुआ, उस घबराहट में आगे एक चेन चल पड़ती है। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि बिल्कुल इस मामले में फ़ाइनेंशियल जो लेन-देन है उसमें बिल्कुल भी आपने बेएहतियाती नहीं करनी। जहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ होती है बिल्कुल अपने जो इदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके पास जाएँ। यहाँ पे एफआईए ने भी बड़ा स्विफ्ट रिस्पॉन्स दिया और जब उसको धमकियाँ आ रही थीं, तो वो केस भी पूरा ट्रेस हो गया। तो इस तरह के स्कैम्स डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ आती है, जहाँ हमारा लाहौर का या पंजाब का आप देखें वायलेंट क्राइम में शदीद तरीके से एक डिक्लाइन आप देख रहे हैं कि 80-80% आपका गन क्राइम नीचे आ चुका। जहाँ पे अगर 10,000 वारदात हो रही थी गन पॉइंट के ऊपर, तो वो अब डेढ़ 2,000 रह गई। तो वो जो गन क्राइम नीचे आ रहा है, साथ-साथ ये साइबर क्राइम या जो ऑनलाइन स्कैमिंग और ये चीज़ों में भी थोड़ी-थोड़ी तेज़ी आती जा रही है। तो शहरियों को इस बारे में अवेयरनेस भी देने की ज़रूरत है कि इस पे मुहतात रहें। कोई भी ऐसी चीज़ होती है, फ़ौरन अपने इदारों से राब्ता सर, एफआईए में तो उसने पर्चा करवा लिया, क्या जो उसको धमकियाँ दी गई थी उस शहरी को, उस पे आपने भी पर्चा दर्ज किया? और मुलज़िमान इसमें कितने गिरफ़्तार हो चुके हैं? क्या उसकी जो रकम बैंक से ट्रांसफ़र हुई थी वो उसको वापस मिल गई? जो बैंक से उन्होंने अपने अकाउंट में डाली थी, वो रकम भी ट्रांसफ़र हो गई। हमने एफआईआर भी दी, उसके बाद 3 बंदे गिरफ़्तार भी हुए। एक बंदा और है जो अभी इसमें गिरफ़्तार होना बाकी है, जो कि अभी ट्रेस नहीं हुआ। लेकिन वो ये 3 बंदे हमारी कस्टडी में हैं, रिमांड पे आएँगे। नेचुरली इन्वेस्टिगेशन चलेगी आगे और इससे अच्छी बात ये है कि इससे ये भी पता लगेगा कि इससे पहले वो इस तरह की कितनी वारदातें कर चुके हैं, जिसमें शहरी या खामोश हो गए या उन्होंने कहा कि ये लंबा प्रोसेस है और उन्होंने इसको परस्यू नहीं किया। तो बहुत सारे और केसेज़ का भी पता लग जाएगा और आने वाले दिनों में और शहरी इस फ्रॉड से बच जाएँगे। सर, आपने जैसे कहा कि पुलिस जो आपका आईटी विंग है वो भी इसमें आपने एक्टिव कर दिया है। तो जिन लोगों के साथ कुछ अर्सा कबल ऐसा कोई स्कैम हो चुका है, फ्रॉड हो चुके हैं, उनके पैसे जा चुके हैं, अगर उनकी किसी और फ़ॉर्म पे सुनवाई नहीं होती तो क्या वो एलिजिबल हैं कि आपके पास आके दरख़्वास्त
देखिए, साइबर की जो चीज़ें हैं ना, ये समझने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम एक स्पेशलाइज़्ड क्राइम है, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए, जिसमें आईपी एड्रेस चाहिए होता है, जिसमें बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की डिटेल्स चाहिए होती हैं। वो सारी चीज़ों की एक्सपर्टीज़ है एनसीसीआईए के पास, जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अब क्योंकि वो अलग एक डिपार्टमेंट बन गया, हमें अगर हमारे किसी केस में कहीं पे क्रिमिनल ऑफ़ेंस है और साथ ऐसी भी कोई चीज़ है, तो हम इन्फॉर्मेशन उनसे ले लेते हैं और वो कोऑपरेट भी करते हैं हमारे साथ। क्योंकि पुलिस के पास इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, शहरी आसानी से थानों में आ सकते हैं, शायद वो नए दफातर का या उनका अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं। हम अपने तौर पे उनको वहाँ फॉरवर्ड भी करते हैं, वहाँ उनकी कोऑर्डिनेशन भी करा देते हैं। लेकिन ये कि ये जो हमारा अपना एग्ज़िस्टिंग स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम शहरी को इमीडिएट रिलीफ़ दे सकते हैं या कोई ऐसी इमरजेंसी नेचर की कोई उसके साथ कोई ख़राबी हो रही है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो ये साइबर जानने वाले लड़के हैं, जो हमने साइबर पेट्रोलिंग यूनिट अपना बनाया है, ये शहरियों के लिए हर वक़्त अवेलेबल रहें। जहाँ कोई ऐसी चीज़ होगी कि वो मुझे एक्सपर्टीज़ चाहिए किसी और की, तो हम उनको वहाँ फॉरवर्ड भी करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं। हमें भी उनकी सपोर्ट हासिल है और हम भी उनको जो हमारी तरफ से सपोर्ट चाहिए, वो हम भी उसको वो देने के लिए हर वक़्त तैयार हैं। नाज़रीन, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं कि ऑपरेशन विंग का साइबर पेट्रोलिंग यूनिट जो है वो इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि अगर किसी शहरी के साथ कोई ऐसा साइबर क्राइम हुआ है तो वो उसका जो इनका जो ऑपरेशन विंग का साइबर पेट्रोलिंग यूनिट है वो उनकी रहनुमाई भी करता है। अगर केस ट्रेस करने वाला हो तो वो उसको केस ट्रेस भी करता है। अगर उसकी जो है एफआईए में कोई उनको मावनत चाहिए हो तो वो आम शहरी की एफआईए तक रसाई मुमकिन बनाते हैं ताकि शहरी की जो परेशानी है उसको हल किया जा सके। ऐसी मज़ीद खबरें देखने के लिए नियो न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।